हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज का टॉपिक है हम लोगों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा पॉइंट है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि एक जो नंबर पे पॉइंट है ये वाला गलत है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और उस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर उसके बाद में विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के एक्ट के तहत। फिर 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद में फिर से एक एक्ट आया 1858 का एक्ट, और उस एक्ट के तहत प्रथम वायसराय बनाया गया कैनिंग को। ठीक है, अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएंगे माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। तो इतने पॉइंट को आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। इसको कब बनाया गया? तो 1833 के एक्ट के तहत इसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत एक्ट लेके आया, एक्ट बनाया और उस एक्ट के तहत सती प्रथा को विरोध किया। और राजा राम मोहन राय के काफी ज्यादा इस पे प्रयास रहे सती प्रथा को लेकर, अंत को लेकर। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है, क्लाइव का पुनः भारत आगमन। दूसरा पॉइंट है इलाहाबाद की संधि, और तीसरा पॉइंट दिया गया है बक्सर का युद्ध, और चौथा पॉइंट है वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना। और इन घटनाओं को हमें कालक्रम के अनुसार सजाना है। अगर बात करें तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ। 1764 के बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि को करने के लिए बुलाया किसको गया? तो क्लाइव को बुलाया गया। तो जब क्लाइव आएगा उसके बाद में संधि होगी। ठीक है, तो पहले कौन सा होना चाहिए था? तीसरा। फिर उसके बाद में इलाहाबाद में मतलब क्लाइव की आगमन, फिर बाद में इलाहाबाद की संधि। तो 3, 2, 1, और अंत में रहेगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना। यह कब बना था बंगाल का गवर्नर? तो यह बना था 1773 की एक्ट के तहत 1774 में। तो पहला होगा तीसरा, तो 3 इसमें है, 3 इसमें है। अगला दूसरा है क्लाइव का पुनः भारत आगमन, तो इसी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले बक्सर का युद्ध हुआ, फिर क्लाइव भारत आया, इलाहाबाद की संधि हुई, और फिर उसके बाद में एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमें नेगेटिव बताना है, कौन सा सही नहीं है। जन प्रकाशन की नींव वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। नेक्स्ट है ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है।
लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया है। ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी ने द्रुति के सिद्धांत, द्रुति का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति, हड़प नीति के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। विलियम बेंटिक ने जो है सामाजिक रूप से काफी ज्यादा काम किए और प्रशासनिक रूप से किए, परंतु इनकी सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी। ठीक, तो इस वजह से साम्राज्य को संग्रहित नहीं किया। इन्होंने जो भी काम किए अपने कार्यकाल के दौरान उन सभी को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो क्लाइव को माना जाता है। क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की, क्लाइव के ही द्वारा द्वैत शासन को प्रारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। इस युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, और उन्होंने इस पे अटैक किया और बनारस के जो राजा थे चेत सिंह, उन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह के कारण जो है वॉरेन हेस्टिंग भाग के चुनार का जो किला है वहां पे शरण ले लिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी इसका सही है। अगर बात करें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 में, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रस्कोट यानी रिंग फेंस की नीति संबंधित है। तो रिंग फेंस की नीति जो है किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से। ऑप्शन ए इसका सही है, सुरक्षा प्रस्कोट की नीति, इसी को बोल देते हैं घेरे की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस नीति का संबंध निम्न में से इनमें से किससे है? तो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैत शासन प्रणाली का अगर जनक पूछा जाए तो कौन है? लियोनिस कर्टियस। भारत में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? तो क्लाइव के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, बंगाल वाले क्षेत्र में जहाँ पे बिहार और बंगाल का उपदीवान नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खान को। तो इसमें पूछ रहा है समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था और बंगाल और उड़ीसा के जो उपदीवान का पद था उनको भी समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली जो है किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग पे जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था लंदन की कोर्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी इसका सही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिपीट क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप लोगों को बस हम दिखाना चाह रहे हैं कि इन क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, यानी कि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है, कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की गई।
पुलिस व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है उसका भी जनक जो है किसको माना जाएगा, कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है भारत में ही हो गई थी और इसका मकबरा जो है यानी कि जो समाधि कहाँ पे बनाई गई थी, तो गाजीपुर में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से भी जाना गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस के शासनकाल में यह काम किया गया था। किसके काल में? तो कॉर्नवालिस के। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ऑप्शन ए इसका सही है। कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो स्थायी बंदोबस्त का जनक इसको कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था का जनक, सिविल सेवा का जनक इसी को कहा जाता है। और इसकी मृत्यु भी जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई थी और वहीं पे इसकी कब्र बना दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए है, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य ही था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तो ये बात भी सही है। इस समय जो है अरब प्रायद्वीप के क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्र को नेपोलियन ने अपने गिरफ्त में ले लिया था और वो भारत की ओर बढ़ने की सोच रहा था और वही खतरा भारत पे भी दिख रहा था। तो इस समय गवर्नर जनरल जो थे बेलेजली, उन्होंने नीति बनाई कि घेरे की नीति या सहायक संधि के तहत जो मित्र राष्ट्रों के से शत्रु राष्ट्रों को घेर के रखना, तो ये भी सही है। अगला है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इससे आय का प्रबंधन करना कोई बड़ा निश्चित उद्देश्य नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ए, बी और डी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो कौन है? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला यह पहला मराठा सरदार था। अगला क्वेश्चन है, 1802 की बसिन की संधि या कहीं कहीं मिलेगा बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अंग्रेज, इसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो बेलेजली। और मराठा संघ के जो है नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय। उन्होंने संधि कर ली जाके बेसिन की संधि 1802 में, और इस संधि के तहत ही सहायक संधि अपना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? अगर पूछा जाए सहायक संधि का जनक कौन है, तो डुप्ले है। और भारत में किसने क्रियान्वित किया? तो बेलेजली के द्वारा। वैसा ही क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया है द्वैत शासन का जनक कौन है, तो द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है? लियोनिस कर्टियस को। और द्वैत शासन को भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया है? तो क्लाइव के द्वारा। उसी प्रकार से सहायक संधि को
जनक कौन है? तो डुप्ले। और उसको भारत में क्रियान्वित यानी कि बहुत अच्छे तरीके से विस्तारित किसने किया है? तो बेलेजली के समय पे हुआ था। बाकी और भी 7 गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इस संधि को प्रेफरेंस दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो इनमें से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था? हैदराबाद, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत नवाब, मैसूर के शासक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले किसने किया था? हैदराबाद, दूसरे नंबर पे मैसूर और उसके बाद में अवध और सिंधिया। तो ये क्रम सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद अवध, अवध के बाद में सिंधिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया है? तो किसने जो है सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया है? तो बेलेजली ने। ऑप्शन बी इसका सही है। वॉरेन हेस्टिंग के समय पे कौन सी थी? तो सुरक्षा पृष्ठकोट की नीति, रिंग फेंस की नीति। कॉर्नवालिस के समय पे कौन सी नीति थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, और डलहौजी के समय पे हड़प नीति स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना और अंग्रेजों की प्रभुत्वता स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें नेगेटिव बताना है। कह रहा है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो ये सही है। इसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी। सहायक संधि बता रहा है 1863 में, नहीं। तो इसको भारत में ज्यादा क्रियान्वित किया है बेलेजली के समय पे, और बेलेजली का टाइम पीरियड रहा था 1805 के समथिंग। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है नेगेटिव, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये पॉइंट सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में हुआ था। देखो 1813 का एक्ट आया था और इस एक्ट के तहत कुछ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापारों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया था। ट्रेड मोनोपोल भी मिल गई थी, व्यापारिक एकाधिकार। कौन कुछ को छोड़कर, मतलब कौन कौन से थे? तो चीन के साथ व्यापार, ठीक है, और चाय का व्यापार। फिर 1833 के एक्ट के तहत कंपनी के जो बचे हुए व्यापारिक एकाधिकार थे वो भी दे दिए गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे पूर्ण रूप से एकाधिकार हो गया था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था 1833 के तहत पूर्ण रूप से। बाकी सभी कंपनियों को आने का निमंत्रण भी दे दिया था 1813 के तहत। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर पूछा जाए तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गए गवर्नर जनरलों में से
किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी? तो इस समय कौन था? तो वेलेस्ली। ऑप्शन सी इसका सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा के समय पे नेपोलियन जो है भारत की ओर बढ़ने की सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो यह किसके समय पे हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही है। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब था? तो 1814-15 में यह युद्ध हुआ था। और 15 में एक संधि हुई, 1815 में सुगौली की संधि, सुगौली संधि। और यह इसी संधि के साथ में नेपाल आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वह समाप्त हुआ था। एक बात याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1772 से 75 के बीच में था ये। और इसकी बात करें तो 1812 से लेकर 16 तक रहा था। आंग्ल नेपाल युद्ध के शासन काल के समय मतलब किसके समय पे हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे। यह युद्ध किस संधि के साथ में समाप्त हुआ? तो सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 में। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें बताना है कौन सा सही नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय पे था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ कौन थे? तो त्रिगुट था। त्रिगुट के अंदर कौन कौन थे? तो बंगाल का पूर्व नवाब, दूसरा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और तीसरे थे शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम था। और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो जीत गया। और इस युद्ध के बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। और संधि करने के लिए किसको बुलाया गया? तो क्लाइव को बुलाया गया था। फिर उसने आके द्वैत शासन को प्रारंभ किया। अगला है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, तो अभी ये देखा था हम लोगों ने। अगला, लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय पे हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1820 से लेकर 1827 तक। इस समय थॉमस मुनरो जो है मद्रास के गवर्नर जनरल थे और गवर्नर थे। और इसी समय पे इन्होंने जो है मद्रास के अंदर रीड और मुनरो के द्वारा एक व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो वह व्यवस्था कौन सी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यानी कि पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, उसके अंदर जमींदार जो लोग हैं वो किसान से टैक्स कलेक्ट करते थे, यानी बिचौलिया वर्ग था। तो उस बिचौलिया वर्ग को समाप्त किया गया और फिर बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की गई मद्रास वाले रीजन में। ठीक है, अगर रीजन देखा जाए तो कौन सा था? इस वाले रीजन में जो है कौन सी स्थिति थी? व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त, जो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। अगर ये वाला रीजन देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्ट की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और यहाँ पे कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा। और यही व्यवस्था सबसे अधिक क्षेत्र में लागू थी। तीसरी थी यहाँ पे इस वाले रीजन में, तो इस वाले रीजन में यहाँ पे पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा यहाँ पे स्टार्ट था। और वह व्यवस्था थी माहलवाड़ी व्यवस्था। और उस व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? हम लोगों ने केवल यही पढ़ा कि कुशासन के आधार पर अवध राज्य को हड़प नीति के तहत हड़पा गया था, ठीक है, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। परंतु उससे पहले भी कुशासन के आधार पर कुछ राज्यों को अपने राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रशासन राज्य में मिला लिया था, ठीक। तो कौन सा राज्य था? मैसूर राज्य। 1831 का समय था और इस समय जो है मैसूर राज्य को विलियम बेंटिक के द्वारा मिला लिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही है। 1834 की बात करें तो 1834 में और भी क्षेत्र थे, जैसे कुर्ग 1834 में, कछार क्षेत्र, इन क्षेत्रों को भी मतलब मिला लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से किसका संबंध है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन सॉर और ऑप्शन डी है विलियम कैवेंडिश बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध के तहत संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, और टीपू सुल्तान ना चाहते हुए भी इस आपत्तिजनक संधि को करनी पड़ी इसको, जिसके तहत आधे से ज्यादा 2/3 भूभाग जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा और सिक्योरिटी के तौर पर अपने 2 बेटों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भेजना पड़ा। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? यानी कि ठगों को जब दमन किया गया था वह किसके कार्यकाल में मतलब किया गया था, किसके नेतृत्व में? अगर कार्यकाल पूछ लिया कौन गवर्नर जनरल था इस समय पे, तो विलियम बेंटिक था। उन्हीं के समय पे यह जो है ठगों का दमन किया गया था। दमन करने वाला था कौन? कैप्टन, तो कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैप्टन स्लीमैन। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती प्रथा का अंत किसके समय पे किया गया था? तो विलियम बेंटिक के समय पे। ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी। सती प्रथा का अंत हुआ कब था? तो 1829 में हुआ था और राजा राम मोहन राय की काफी ज्यादा इसमें योगदान रहे और विलियम बेंटिक ने अंत में इसको समाप्त कर दिया। इस टॉपिक के अभी काफी क्वेश्चन हैं तो इनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं 120 के समथिंग हैं, तो उनको अगली क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।